एक राजा का शाही घमंड और एक योगी का वैराग्य। जब ये दोनों टकराए तो जन्म हुआ इतिहास के सबसे बड़े बलिदान का। क्या सती की अग्नि समाधि सिर्फ एक अंत था या महादेव के विनाशकारी रूप का आगमन? जय श्री चक्रधर। मेरा नाम है भारत एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनस्क्रिप्टेड मिस्ट्रीज। राजा दक्ष को अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। वे अपने दामाद यानी महादेव को अयोग्य मानते थे, क्योंकि महादेव का निवास किसी महल में नहीं बल्कि शमशान और कैलाश पर्वत पर है। राजा दक्ष ने एक दिन अपने यहाँ भव्य यज्ञ का आगमन किया। अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु अपने ही दामाद महादेव को अपमानित करने के लिए छोड़ दिया। सती अपने पिता के इस अहंकार को कम करने की उम्मीद से उस यज्ञ में पहुंची, लेकिन जैसे ही वो पहुंची, दक्ष ने महादेव का इतना अपमान किया जो सती के लिए असहनीय था। अपने पति का अपमान सुनकर सती को बहुत क्रोध, दुख और गुस्से में सती टूट गई और उसी वक्त अपनी ही योग शक्ति से अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। दोस्तों, जैसे ही ये खबर कैलाश पर्वत पहुंची, महादेव का धैर्य टूट गया और उन्होंने उसी समय अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और राजा दक्ष के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर के ब्रह्मांड में घूमने लगे और सती के ही पार्थिव शरीर से ही हमारे 51 यानी 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। दोस्तों, ये जंग किसी राज्य के लिए नहीं थी, ये जंग थी तो केवल सम्मान और अस्तित्व की। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या ये सब धर्म को बचाने के लिए हुआ था या केवल दो बड़े ईगोज की लड़ाई थी? अगले एपिसोड में जानेंगे चंद्रमा का वो अफेयर जिसने देवताओं के बीच खलबली मचा दी। मैं भारत शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें सत्य रहस्य को। जय श्री चक्रधर।